और ये चले मनी ग्रेवाल। अच्छी शुरुआत है। टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी दिशा बदलती हुई। 6 ओवर का पावर प्ले तो बहुत बड़ा है। 10 ओवर का मुकाबला है, इससे ज्यादा तेज नहीं हो सकता। और ये मुझे लगता है शायद सूट करे सार्थक रंजन के लिए भी। बहुत बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट कर्णपाल के बल्ले से। थ्रू द लाइन खेला है, गोली की तरह बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। वैभव कर्णपाल का इस ओवर में ये दूसरा चौका। ये शॉट देखिए जरा, व्हाट अ ब्यूटी। मजा आया देख के सार्थक रंजन। अडानी गेम चेंजर 6 स्टंप्स के अंदर लाइन लेकर आइए वापस। आवाज आई है कुछ, रिव्यू लीजिए। कप्तान से बात कर रहे हैं और जॉन्टी सिद्धू ने मांग लिया रिव्यू। अब यहां से पता चलेगा कि आवाज है, दिल की धड़कनें तेज होने की आवाज आ रही है। और जॉन्टी को आवाज आई नहीं थी, बॉलर ने तो सेलिब्रेट भी कर लिया था। जी हाँ, अब अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। आउट करार दिया गया है और बहुत बड़ी ये कैच है। ये छोटी भी गेंद रखी और थोड़ी विड्थ भी थी। ये वो जो एंगल के बारे में अभी निखिल बात कर रहे थे, और मूवमेंट जो थी वो उस एंगल को और बड़ा कर रही थी। अरे पहले ये तो देखिए, उसको बाद में देखते हैं, पहले आप ये देखिए। एक और बड़ा हिट, बल्लेबाज वही सार्थक रंजन। अडानी गेम चेंजर 6। गैप में और वो 4 रन मिलेंगे। दालमेल सिमन दमदार चौका। तो बहुत खुश हूं जिस तरीके से सार्थक ने शुरुआत की, समय ले रहे हैं, 2 अर्शतक लगाए। अब एक विस्फोटक पारी उनके बल्ले से आनी चाहिए। ये एक बार बाउंड्री के उस पार महंगा ओवर। 17 रन आए इस ओवर से, 36 पे 1 3 के बाद। घुटना देख, तमाशा देख। अडानी गेम चेंजर 6। और उसमें 6 और जोड़ दीजिए। ये नहीं रुकने वाले आज, ये एक अलग ही मन बना के आए हैं। अडानी गेम चेंजर 6। बहुत ज्यादा ऊपर गई है, पकड़ी है ये कैच। हाँ, ये इसी तरह से सपोर्ट करना है आज अपने गेंदबाजों को। विकेट मिली है यहाँ पे केशव को। लेकिन यजस अपना काम करके गए हैं। 5 गेंदों में 23 बनाए हैं, लेकिन उसके बाद वो गति परिवर्तन के चलते फंसाया वहां पे यजस को, क्योंकि पहले ही मन बना लिया था कि घुटना टेक के वो शॉट खेलेंगे। मतलब समय नहीं है, समय गेंदबाज के पास 2 ओवर्स में 12 गेंदे उसको करनी है। ये एक और कमाल का शॉट खेल दिया, कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल किया। इस पर मिस टाइम शॉट है, 2 फील्डर हैं, ये दौड़ते हुए बेहतरीन कैच लपका है कैप्टन साहब ने। तो 6 विकेट हैपनिंग ओवर है ये प्रभु। मिस टाइम्ड है, एक कुतुब मीनार बन गई गेंद और विकेट मिली सुमित को अपनी ही गेंद पर। दूसरी कामयाबी इनके लिए आज। फिर पहुंच से दूर गेंद, इस बार ये भाग्यशाली चौका है। जैसे भी मिले नॉर्थ दिल्ली को रन चाहिए। अब एक हाथ से लेग साइड में शॉट है, फील्डर है नीचे, कैच भी है, तो ये वापसी है केशव की। 6 रन बनाए क्षितिज ने।
नॉट अली 87 पर 5। फील्डर है नीचे, दौड़ना पड़ेगा और कैच आएगा। लगातार तीसरा कैच आउट किया गया है सेंट्रल दिल्ली की तरफ से और हर ओवर में अब विकेट मिल रहे हैं इनको। यश भाटिया वापस। आखिरी ओवर है। प्रांशु विजयन नए बैटर हैं, नॉन स्ट्राइकर एंड पे हैं और उन्हीं की कॉल थी और उन्होंने अपने साथी को आउट करवा दिया है। जान करके करवाया मुझे लग रहा इस तरह से आउट। चलिए मुझे लगता है कि वैभव राहुल को अगर आपने उनका बेहतरीन प्रदर्शन लेना है तो इन्हें ऊपर खिलाना होगा। प्रांशु स्ट्राइक पर हैं, साथी इनके हैं मनन और गेंद को ऑफ के बाहर से लपेटा है। आपको भी बाहर जाना पड़ेगा कैप्टन साहब। 2 गेंदों में 2 विकेट्स मिल गए सेंट्रल दिल्ली को अंतिम ओवर में। आखिरी गेंद इस पारी की। पूरा 100 ही बनेगा 10 ओवर्स में। 10 रन प्रति ओवर बुरा नहीं है अगर ये 20 ओवर का मैच होता है, लेकिन जब आप 125-30 तक जाते हुए दिख रहे थे, आपको 100 पे रोका है, तो ये आखिरी 5 ओवर्स में सेंट्रल दिल्ली का कमबैक कहलाएगा। तो चलिए अब शगुन कह लीजिए या लक्ष्य कह लीजिए, 101 रन चाहिए सेंट्रल दिल्ली किंग्स को इस मुकाबले को जीतने के लिए 10 ओवर में। और गेंद बल्ले पे अच्छे तरह से आती है, जैसे इस बार आई और दालमिया सीमेंट दमदार चौके के साथ ध्रुव कौशिक ने पारी की शुरुआत की है। और इस बार फिर गैप मिला है, डीप मिड विकेट को बीट किया, 4 रन और दालमिया सीमेंट दमदार चौका एक और ध्रुव कौशिक के बल्ले से निकलता हुआ। यस, यश को मालूम है जब वो बॉलिंग करने आएंगे इसी तरह का साथ उनको चाहिए होगा। इस बार हवा में टाइम नहीं कर पाए, नई बॉल थी, थोड़ी तेजी से आई, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे तेज आई बैट के ऊपर। ये हमने कितनी बार देखा है, किसी बैटर की तारीफ करो वो वही गलती कर जाते हैं, वैसी गलती कर जाते हैं, लेकिन इस बार लेंथ को ठीक से पिक नहीं किया। या 3-6 को जोड़ दीजिए तो, पर यहाँ पे 4 मिल जाएंगे। दालमिया सीमेंट दमदार चौका, जॉन्टी सिद्धू ने खाता खोला अपना इस चौके के साथ। ओहो, जॉन्टी सिद्धू बड़ी हिट है, अदानी गेम चेंजर 6। ओ ये करीबी मामला होगा, ओवर द विकेट आए और लेग में 4 आउट करार दिए गए यहाँ पे जॉन्टी सिद्धू। क्या रिव्यू लेंगे कप्तान? देखिए आपका विकेट बड़ा विकेट है, ले लिया है रिव्यू, पर मामला लग रहा है कि गेंदबाज के हक में जाएगा। देखिए बेसिकली बड़े लंबे कद के खिलाड़ी हैं, उनको भी आइडिया था, वो अपने नॉन स्ट्राइकर पार्टनर से पूछ रहे थे कि कहाँ जा रही थी गेंद। पहले तो आप अल्ट्रा एज भी चेक करना चाहेंगे कि कोई अंदरूनी किनारा तो नहीं है बल्ले का। जी नहीं, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर नजर रखिएगा। बीमा देखना ये है कि लंबे कद के खिलाड़ी, और देखिए कहाँ लगी है, थाई पर, लेकिन वो जो बॉल ट्रैकर है ना, वो कहाँ लेके जाएगा बॉल को। और थोड़े झुके हुए थे और सही फैसला एम्पायर का। टीवी अंपायर ने पुष्टि करी है, ऑन फील्ड अंपायर का निर्णय तो पहले लेग बिफोर का था, तो यहाँ पे विकेट भी गिरी और सेंट्रल दिल्ली किंग्स के लिए एक रिव्यू भी हाथ से गया। 19 पर 2, कप्तान वापस डगआउट लौटते हुए 10 बना के। ये आखिरी ओवर है, 2 ही गेंदें बची है पावर प्ले की, तो ये कोशिश है कि वो बड़े शॉट खेले, वो रन जल्दी बटोरे। यहाँ पे लगाया अदानी गेम चेंजर 6, डाउन द ग्राउंड खेला हुआ शॉट हितेन दलाल के बल्ले से।
विकेट है। सोलंकी आए, याद रखिए सिद्धार्थ सोलंकी इंपैक्ट प्लेयर है नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के लिए। गेंदबाजी के लिए लाए गए बाबरे की समाप्ति के बाद और आते ही विकेट निकाल दिया इन्होंने। जोंटी सिद्धू ने टॉस पे कहा था कि हम पहले फील्डिंग करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें टारगेट का आइडिया होगा। क्या शॉट है हितेंद्र लाल, ये टच इन्होंने पहले भी दिखाया, लेकिन इनका हाईएस्ट स्कोर क्या है इस लीग में अभी तक? 31। बिल्कुल विकेट के सामने। मुझे लगता है रिव्यू लेंगे जैसे वहां रुके, लेकिन बड़ी तेजी से स्किड की थी ये गेंद। आर्यन राणा है बैट्समैन, 3 सेकंड 2 और ले लिया। आखिरी सेकंड पर ये रिव्यू लिया गया है। यहाँ पर पहले ये प्रोसेस जो है बड़ी सिंपल है। पहले नो बॉल चेक करते हैं, फिर अल्ट्रा एज से एज चेक हो जाता है, उसके बाद बॉल ट्रैकिंग पे जाते हैं। यहाँ ये अगर तो ट्रैक पे गिरी है तो अंपायर्स कॉल हो जाने वाली है। और ये तो हिटिंग हो गया, दूसरा रिव्यू भी खोया। पहली बॉल पर विकेट ली और अब दबाव आएगा सेंट्रल दिल्ली के ऊपर। 36 पर 4 हो गई सेंट्रल दिल्ली। नहीं कहीं गई, कहीं नहीं गई, कहीं नहीं गई। टॉप एज हितेंद्र लाल, फिर से वही है कि वो स्टार्ट मिला, उसको स्कोर में तब्दील नहीं कर पाया। हल्का सा गीला गेंद है, स्किड करके तेजी से बैट पे आया, टाइम नहीं कर पाए। और गलत क्या किया बल्लेबाजों ने, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। सीधे बल्ले से आप खेलेंगे, ये तो गति से आ गई। जब तक बैट आता, बॉल आकर बैट पर लगी और एक आसान सा कैच। 15 बनाए हितेन ने 10 गेंदों का सामना। सेंट्रल दिल्ली 40 पर 5। मिड ऑफ के ऊपर, मिड ऑफ 30 यार्ड के दायरे के अंदर और 6 रन, और ये छक्के की आवश्यकता थी यहाँ पे सेंट्रल दिल्ली को। फाइन वहां पे निकल गया। जिस चौके की तलाश थी इस ओवर में, वो चौका मिला यहाँ पे। नहीं, फील्डर वहां मौजूद, कैच पकड़ लिया उन्होंने, बिल्कुल पैरेलल किया फील्डर के पास। इतना आसान होता नहीं है। इस तरीके से केशव की वो कोशिश थी लॉन्ग वन को क्लियर करते, लेकिन एक अच्छा कैच वहां पे। ये बेहतर शॉट है, ये बेहतर शॉट है। कदमों का इस्तेमाल सीधे बल्ले के साथ। गोरा टेक, बढ़िया हिट, गेम ऑन। अभी भी चाहे 18 रन प्रति ओवर चाहिए। अब बड़ा शॉट चाहिए, बड़ा शॉट चाहिए। एक और हवाई फायर, लेकिन नहीं, वैभव कांडपाल बीच में आ गए। हमें लगा कि बॉल बाउंड्री से बाहर जाएगा, लेकिन ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम। सुमित 15 रन बना के वापस पवेलियन जाते हुए 88 पे 7। आप जो मर्जी कर लीजिए, एक आसान सा कैच हो सकता है, नहीं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर नॉर्थ दिल्ली को। ये मैच नॉर्थ दिल्ली ने जीत लिया है।